है, नज़र भी आने लग गया है। और हर साल लाहौर का जो मसला स्मॉग का है, लाहौर डिवीज़न का, वो हम सब के सामने है। तो आते ही चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक स्मॉग मिटिगेशन प्लान, जिसके ऊपर पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने स्मॉग के आने से पहले स्मॉग की मिटिगेशन के ऊपर काम किया कि जो सेक्टर्स हैं उनको एक टेबल पे बिठाया, उन सेक्टर्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बिठाकर उनके टारगेट्स दिए, उनके टाइमलाइंस दिए, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मीडियम टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है उसको वज़ा किया। और हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्टर को उसकी टाइमलाइन दी, जो मैं आपको 2-3 दफ़ा प्रेस टॉक में बता भी चुकी हूँ कि जिसमें ज़राअत का शोबा है, ट्रांसपोर्ट का शोबा है, एनर्जी सेक्टर है, लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, C&W जो कंस्ट्रक्शन है, उस तमाम सेक्टर्स को उनकी टाइमलाइंस के मुताबिक काम दिया। इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें भट्टे और इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं और जो चिमनियाँ हैं जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, उसके मुताबिक उन सबको टाइमलाइंस दी। और आपने देखा होगा कि पिछले 6 माह के अंदर गवर्नमेंट ने जितना पॉसिबल हो वो एक्शन करके जो रेगुलेशन का और जो लेजिस्लेशन का और जो इन्फोर्समेंट का मरहला था, जो हैंड होल्डिंग का मरहला था, उसको पे काम किया। और एक इन्फोर्समेंट के ज़रिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के ज़रिए एक बहुत ही मैं कहूँगी कि तारीख़ी एक सिलसिला शुरू किया, जिसके अदाद शुमार आपके सामने देते भी रहते हैं हम। हमारी इस वक्त ऐड कैंपेन भी चल रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जो खाली ब्रिक किल्स हैं, जिसको भट्टा कहते हैं, उसको टोटल 50,000 के करीब हमारे विज़िट्स रहे पंजाब पूरे में, जिसके अंदर जो नोटिसेस हैं वो तो इशू होते रहते हैं गाय बगाए 15,000। जिसमें इम्पॉर्टेंट बात यह कि पहले उनको चलान करते थे, सील करते थे और बंद करते थे, लेकिन पहली दफ़ा तकरीबन 700 भट्टों को डिमोलिश किया गया नोटिस के बाद। और जिसके अंदर जो 212 भट्टे हैं वो लाहौर के जो डिवीज़न है उसके भट्टे हैं, जिनको डिमोलिश किया गया। सील करके जब उन्होंने स्टैकिंग अपनी ठीक की, जो ईंटों की होती है, जब उसकी जिगजैग टेक्नोलॉजी पे आए तो उनको चलने की इजाज़त दी गई। इसमें लाहौर की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप में बहुत से मीडिया के रिपोर्टर्स और हजरात ऐसे बैठे हैं जो बार बार हमें रिपोर्ट करते रहे कि यहाँ भट्टे से काला धुआं निकल रहा है, क्योंकि काला धुआं निकलना निशानी होती है कि जो भट्टा है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है। इसमें 1350 FIR कटी, जो 97 मिलियन तक का फ़ाइन दिया गया, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस है। मैंने खुद जाके जो भट्टे इन्फ्लुएंशियल लोगों के थे उनको खुद मैंने मस्मार कराया, उनको डिमोलिश कराया, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि ये भट्टे से धुआं निकलने का मामला नहीं है, ये हम सब की सेहत का मामला है, लाहौर के लोगों की सेहत का मामला है, पंजाब के लोगों की सेहत का मामला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इस वक्त है कि हम तकरीबन 365 दिनों में हालात हमारे ये हैं कि हम 275 दिन अनहेल्दी दिन, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, तो 365 दिनों में से 275 दिन लाहौर के लोग जो हैं वो अनहेल्दी इन्वायरमेंट में सांस लेते हैं। लाहौर की इस वक्त अगर मैं आपको मामला मैं बताती हूँ, जो लाहौर डिवीज़न का मामला है और लाहौरियों का मामला है, वो भी मैं उसके ऊपर अभी आती हूँ। लेकिन अगर हम एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो EPA ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर तकरीबन 15,000 विज़िट्स किए, 152 इंडस्ट्री के को डिमोलिश किया। इसके अंदर वो प्लांट्स भी हैं जो रबड़ से तेल बनाते हैं, जो सबसे वर्स प्लांट्स होते हैं। और उसके अंदर जो 66 इंडस्ट्री ऐसी है जो डिफरेंट री रोलिंग स्टील मिल्स हैं जिससे धुआं निकलता है, और तकरीबन 721 इंडस्ट्री यूनिट्स को सील किया गया, जिसमें से 152 को डिमोलिश किया गया। और इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं जिनके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखी गई, किसी सिफारिश को नहीं माना गया, क्योंकि ये इंडस्ट्री की एक एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगता है उनकी चिमनी के ऊपर, जो बताता है कि उनके अंदर क्या हालात हैं, जो चल ही नहीं रहे थे। आते ही उनको फाल किया गया। उसकी अब लाइव फीड EPA के मॉनिटरिंग सेंटर में आती है और वो पूरा एक डिजिटाइज्ड निज़ाम जो है वो उसका बन गया है। स्टबल बर्निंग आज कल का मामला जो है वो इस वक्त, जिस वक्त हम इस फेज़ में एंटर हो रहे हैं, जो कि स्मॉग की मैनेजमेंट का फेज़ है, उसमें जो
काश्त है राइस की वो आपको मालूम है कि शुरू हो गई है। अच्छी खबर ये है कि 6 लाख एकड़ के एडिशन राइस की हार्वेस्टिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ जो स्टबल बर्निंग है उसका भी जो मिकदार है वो बढ़ गई है। पहली दफ़ा पंजाब ने ना सिर्फ फार्मर्स को ये कहा कि आप स्टबल को बर्न ना करें, बल्कि इसके साथ साथ उनको इक्विप किया सुपर सीडर की एक प्रोग्राम के साथ, जिसमें से अभी तक 1000 सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है फार्मर्स को, जिसमें 60% उसकी कॉस्ट का जो हिस्सा है वो पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है और 40% जो है वो फार्मर्स ने दिया है, जो कि श्रेड करता है, उसको फर्टिलाइज करता है और मुंजी को जलने की बजाय बल्कि उसको एक अच्छी खाद में कन्वर्ट करता है। ये पहली दफ़ा हुआ। जो स्टबल बर्निंग की मामलात हैं, इस वक्त तक 400 से ज़ायद FIRs कट चुकी हैं। अरेस्ट जो हैं इसमें फार्म्स के ऊपर जो लोग स्टबल बर्न करते हैं उनको इस वक्त ज़ीरो टॉलरेंस के साथ अरेस्ट किया जा रहा है, FIRs काटी जा रही हैं। और इसी तरह जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स हैं, पहली दफ़ा व्हीकल एमिशन कंट्रोल सिस्टम, व्हीकल फिटनेस का एक पूरा रिजीम लाई गई है। उसमें वर्कशॉप्स को और विक स्टेशंस को इंक्लूड किया गया है। पहली दफ़ा सेफ सिटी कैमरों में थर्मल आइडेंटिफिकेशंस के ज़रिए वो वाले व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर्स हैं, चाहे वो 3 व्हीलर्स हैं, चाहे वो बस है, ट्रक है, मोटर बाइक है, कार है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करके रूल में तब्दीली करके पहली दफ़ा हम नोटिस करते हैं, चलान करते हैं। और उसके बाद काबीना ने परसों ये फ़ैसला किया है कि उस व्हीकल को क्लैंप कर दिया जाएगा। इस सीज़न के अंदर कोई व्हीकल जो लाहौर में गाड़ी हो, मोटर बाइक हो, बस हो, ट्रक हो, इन सब के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। तो आप बराए मेहरबानी अपनी व्हीकल्स की फ़िटनेस को सही करें, अपने धुआं जो निकल रहा है उसको ठीक करें, वरना आपकी गाड़ी चल नहीं सकती, वो क्लैंप हो जाएगी। इसके साथ साथ जो फ्यूजिटिव डस्ट का मामला है, आपने सबको पता है कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो एक वो डस्ट होती है, उसके ऊपर कंप्लीट SOP है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी है अब वो लाहौर के अंदर जब एंटर होगा तो उसके पूरे SOP हैं, उसकी लेवल क्या होना चाहिए, उसके ऊपर तरपाल होनी चाहिए, उसके ऊपर ग्रीन क्लॉथ होना चाहिए और वो भी पूरी तरह से इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है जो एंट्री पॉइंट्स हैं लाहौर के अंदर। इसी तरह पंजाब के अंदर प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी रात को भी हमने एक ऑपरेशन किया मॉडल टाउन के एरिया में, बरकत मार्केट के एरिया में, गुलबर्ग में तमाम दुकानें सील की जो प्लास्टिक को यूज़ कर रही हैं अभी भी। और मेरी मगर ये ज़रूर गुजारिश होगी आप सबसे, लाहौर के शहरियों से, पंजाब के शहरियों से, कि आप ख़ुद जब तक प्लास्टिक के बैग के इस्तेमाल को बंद नहीं करेंगे, ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काबू पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन आप सबके ताउन से ये हो सकता है। इसी तरह ये ज़रूर बताती चलूँ कि लाहौर जो है इस वक्त वो एक्साइज के डेटा के मुताबिक 45 लाख मोटर बाइक लाहौर में है, जिसमें से रोज़ाना की बुनियाद पर 1800 मोटर बाइक रोज़ ऐड होती है। इसमें उसका जो धुआं है, जब तक उसके ऊपर प्रॉपर SOP के साथ वो ना हो तो वो कंट्रीब्यूटर है इस AQI में और स्मॉग में। जो आपकी 13 लाख गाड़ियां हैं जिसमें 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, बस, ट्रक सब शामिल हैं लाहौर के अंदर। इसी तरह 1200 भट्टे जो हैं वो लाहौर के अंदर और इसके गिरदोनवा लाहौर डिवीज़न जो है उसमें मौजूद हैं। 6800 इंडस्ट्रियल जोन और यूनिट्स लाहौर के अंदर हैं। और इसी तरह जो आबादी है वो हम सबको पता है, इस वक्त हमारी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के हिसाब से 15 मिलियन की आबादी बनती है, जो 1.5 करोड़ आबादी है। और 30 से 40 लाख कुकिंग स्टोव्स हैं जो भी एयर पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो ग्रीन एरिया है लाहौर का, वो जो लेटेस्ट अगर मैं आपको कहूँ कि मैप्स दिखा दें तो जो ग्रीन एरिया है वो सिर्फ 3.33% लाहौर का ग्रीन एरिया है। इस वक्त लाहौरी जो हैं, जो लाहौर डिवीज़न है, वो हीट आइलैंड के ऊपर हम सब रह रहे हैं और ऊपर मीथेन क्लाउड है। तो ये हमारी इस वक्त सिचुएशन है कि नीचे हीट आइलैंड है और ऊपर मीथेन क्लाउड है जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं। 275 दिन जो हैं वो अनहेल्दी हैं हमारे टोटल डेज़ 365 में से।
और AQI लेवल आप लास्ट एक हफ्ते का, वैसे तो पूरा साल 275 दिन हमारा अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, और अगर आप पिछले एक हफ्ते का लें डेटा तो हमारा पिछला पूरा हफ्ता जो है वो एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट में हमने सांस लिया है। उसका डेटा हम अपनी वेबसाइट्स पे भी देते हैं, मौजूद भी है, आप लोग ग्रीन ऐप पे जाके डेटा देख भी सकते हैं जो हमने लॉन्च की है। और लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टबल बर्निंग का इस वक्त सीज़न है, जिसमें सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरांवाला, कसूर का जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा राइस कल्टिवेशन का एरिया है जहाँ इस वक्त स्टबल बर्निंग हो रही है। मामला ये कि ये स्मॉग की जो इस वक्त थर्ड फेज़ है, उसमें जंग जो है वो लाहौरियों और स्मॉग के दरमियान है। आप लोग जो सुबह से लेकर रात तक करेंगे वो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको डिटर्मिन करेगा। तो जो स्मॉग का आ जाना है ये ऐसे नहीं आती, ये हम खुद लाते हैं। लाहौर की जो इस वक्त मैंने आपको जो पिक्चर दी है कि इसमें वेहिकुलर स्प्रेड क्या है, स्टबल बर्निंग का स्प्रेड क्या है, भट्टों का स्प्रेड क्या है, इंडस्ट्री का स्प्रेड क्या है, हमारी तरफ से इंशाल्लाह कोई ना कोताही होगी इन्फोर्समेंट में। आप लोग भी रिपोर्ट करते हैं, हमारे सर्वेलेंस स्क्वाड जो है वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर EPA की जो इन्हांसमेंट की है, उसकी फ़ोर्स की इन्हांसमेंट की है, उसकी टेक्नोलॉजी की इन्हांसमेंट की है। पहली दफ़ा टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर्वेलेंस शुरू की है, ड्रोन्स के ज़रिए सर्वेलेंस शुरू की है। कल हम शेखुपुरा जा रहे थे तो हेली के ऊपर, तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं हम लोगों का हेली गुजरा तो जो भट्टे थे उनके अंदर से तकरीबन वाइट धुआं जो था वो निकल रहा था, काले धुआं जो था वो नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ जो स्टबल बर्निंग थी उसके ऊपर हमारी कैंपेन भी चल रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एंटी स्टबल बर्निंग स्क्वाड्स इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, पुलिस की मदद से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। लेकिन जब तक रियलाइजेशन हमारे अंदर नहीं होगी, क्योंकि स्टबल हम फार्मर्स बर्न कर रहे हैं, फार्म ओनर्स बर्न कर रहे हैं, जो भट्टा है भट्टा ओनर अपनी जिगजैग टेक्नोलॉजी को ठीक नहीं कर रहा, हम प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है, हमारी मोटर बाइक्स में से धुआं निकल रहा है, हम अपने महल्लों के अंदर उसमें ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वो एरियाज़ लाहौर के जो इस वक्त हाई हॉटस्पॉट्स हैं स्मॉग के और एयर क्वालिटी इंडेक्स के, जिसकी वजह से पूरा लाहौर डिवीज़न और लाहौर ख़ास तौर पर शादरा का इलाका है, शादबाग का इलाका है, गड़ी शाहू का इलाका है, महमूद बूटी का इलाका है, धर्मपुरा, लोअर मॉल, इस्लामपुरा, समनाबाद, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, सर्कुलर रोड जिसको ब्रैंड्रेथ रोड एक और है जो ब्रंद्रथ रोड से कहते हैं, बदामी बाग, शिमला पहाड़ी, ये वो हॉटस्पॉट्स हैं जिसके जो AQI लेवल्स जो हैं उसके बहुत हाई हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सर्कुलर रोड का जो एक बनता है कॉरिडोर, और ये डेटा अब सब साइंटिफिक डेटा है, ये ना आपका डेटा है ना मेरा डेटा है, ये AQI डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके थ्रू हमें ये AQI मिलता है। तो मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जंग जो है ये लाहौरियों को ऐलान जंग करना पड़ेगा स्मॉग के ख़िलाफ़। गवर्नमेंट पूरा साथ देगी। गवर्नमेंट ने हर पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक डिपार्टमेंट ने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हर पॉलिसी, हर रेगुलेशन, जहां हमने लेजिस्लेटिव तब्दीली लानी थी वो लाए हैं, जहां हमने अपनी इन्फोर्समेंट को इन्हेंस करना था वो किया है। लेकिन जब तक लाहौरी खुद ये ऐलान जंग स्मॉग के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, स्मॉग ख़त्म नहीं होगी। और ये भी मैं कैटेगोरिकली बता के जो हमारा स्मॉग मिटिगेशन प्लान है, अगर आज हम शुरू करेंगे, वो दुनिया के तमाम शहर जिन्होंने अपने AQIs को, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया है, वो 8 से 9 साल लगे हैं। ये ओवरनाइट चेंज बदलेगी नहीं। और जो क्रॉस बाउंड्री इंडिया से, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, और वो जो एक विंड कॉरिडोर, ईस्टर्न विंड कॉरिडोर बनता है, उससे 30% स्मॉग का जो विंड का डायरेक्शन है वो हमारी तरफ आती है। लेकिन वो 70% जो हमारे अपने अमाल हैं, हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ मिलकर AQI लेवल्स वो आते हैं जो आप देखते हैं। मीडिया से मेरी गुजारिश है कि आप जिस वक्त, मैंने मीडिया को लेटर भी लिखा है, आपके चैनल्स को भी लेटर लिखा है कि आप इस आगाही में हमारा साथ दें। हम इस वक्त पेड इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन चला रहे हैं जो अफसोसनाक है।
आप लोगों को हमारे साथ मिलकर हम चलाते रहेंगे, बिल्कुल चलाएंगे, हमें एयर टाइम का भी कॉन्सेप्ट अंदाजा है, लेकिन आप लोगों को हमारे साथ मिलकर इस आगाही में हिस्सा बनना पड़ेगा। इसकी रिपोर्टिंग जब आप दिखाते हैं प्लास्टिक बैग पंजाब हुकूमत नाकाम, मैं उसको बिल्कुल एक पॉजिटिव तनकीद से लेती हूँ और मैं उस रिपोर्टिंग को अपने स्क्वाड्स को भेजकर उसके ऊपर रेट करती हूँ। रात को भी जब मेरे पास प्लास्टिक की आई तो मीडिया ने मुझे बताया कि यहाँ इस जगह पे प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, हमने फ़ौरन अपनी स्क्वाड्स भेजी। आप हमारा आर्म बने इम्प्लीमेंटिंग, आप हमारा वो फोर्थ पिलर बने आगाही के लिए, क्योंकि ये जब तक रियलाइजेशन आपको और मुझे नहीं होगी, शहरियों को नहीं होगी जो कंट्रीब्यूट करें, और इतने वेस्टेड वो हैं, हमारी सोच हो चुकी है, इतनी इंडिपेंडेंट सोच हो चुकी है कि हमारी जगह साफ़ है और हम अपना कूड़ा भी बाहर फेंकते हैं। हम अपनी जब गाड़ी लेकर जाते हैं तो हम वो गाड़ी में से धुआं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, धुआं निकल रहा है तो हम तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं। लेकिन अगर आप अपनी मोटर बाइक पे अपने बच्चे को लेकर सुबह स्कूल जा रहे हैं और उस मोटर बाइक से धुआं निकल रहा है तो आपका बच्चा जो है सबसे पहले उससे इफेक्ट हो रहा है। अगर आप मुंजी जला रहे हैं तो उस इलाके के जो लोग हैं जिसमें आपका भी घर आता है, अगर आप स्टबल बर्निंग कर रहे हैं तो आप भी उससे उतने ही मुतासर हैं, बल्कि ज़्यादा आपका डायरेक्ट उसके साथ इंटरेक्शन है। अगर आप भट्टा जला रहे हैं तो कसूर, शेखुपुरा वर्स्ट एरियाज थे, और लाहौर खुद, जिसमें भट्टों को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। लेकिन ये रियलाइजेशन भट्टे वाले को होनी चाहिए, मोटर बाइक वाले को होनी चाहिए, गाड़ी वाले को होनी चाहिए, मुंजी जलाने वाले को होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल जोन जाएँ जहाँ वो लोग काम करते हैं, उनकी अपनी है। हम लोगों ने यहाँ जो रबड़ बनाने वाले होते हैं, तेल बनाते हैं रबड़ से, जिसको प्रायोलिसिस प्लांट्स कहते हैं, उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने तस्वीरें भी दिखाई थी, उनके जो पूरा काला मुंह है, आप पहचान भी नहीं सकते धुएं के साथ। और वो उस इंडस्ट्री का जो ओनर है, जो चला रहा है। और फिर इस्लामपुरा, धर्मपुरा, ये छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, इन्होंने महल्लों के अंदर ये चर्बी पिघलाने वाले अपने घरों में प्लांट्स बनाए हुए हैं। हमने उनको सील किया है, हमने उनको बंद किया है। फिर ये पॉटरी बनाने वाले जो प्लांट्स हैं, हमने उनको सील किया। मतलब अगर किसी का बिजनेस तोड़ा जाता है तो मुझे उसका दुख होता है, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं, लेकिन उसको बिज़नेस को सही करने के तरीके मौजूद हैं और उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती। वो सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो आपने फ़िक्स करनी है। तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का मकसद है कि लाहौर ऐलाने जंग करे स्मॉग के ख़िलाफ़। गवर्नमेंट जो है वो अपने तमाम वो इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, लेजिस्लेशन, इन्फोर्समेंट, रेगुलेशन सब आपका साथ देंगे। लेकिन जब तक लाहौरियों को खुद, ये आपके सामने 2 मैप्स में दिखा रही हूँ, इसमें जो रेड मैप है, आप राइट हैंड साइड वाला अगर आप देखेंगे तो ये इस वक्त हालात हैं टेम्परेचर के, जिस तरह मैं आपको कह रही थी ना, और इस वजह से 2% जो ग्रीन कवरेज जो कम हुआ है, 2% 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हीट जनरेट हुई है लाहौर में टेम्परेचर वाइज। तो आप हीट आइलैंड्स पे रह रहे हैं और आप मीथेन क्लाउड्स के नीचे रह रहे हैं। ये फैसला आपने करना है कि आपने स्मॉग के ख़िलाफ़, AQI के ख़िलाफ़, इन्वायरमेंट, ये जितना हमने ऐप बनाई है 1373, आप हमें रिपोर्ट करें, कोऑर्डिनेट्स दें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब से हमने ये ऐप बनाई है बहुत रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। लोग अपनी गुजरते मोटरवे से अपनी वीडियोस भेज रहे हैं कि यहाँ ये जियो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ इस वक्त जियो फेंसिंग के ज़रिए स्टबल बर्निंग हो रही है। कल मुझे पता चला कि एक इलाका था जिसमें लीव्स की सुबह सुबह बर्निंग होती थी, वो अपने इकट्ठे करके जो पत्ते हैं वो इकट्ठे रख के जला देते, उससे बहुत स्मोक एमिट हो रही थी। और डेटा हमारे पास मौजूद है, तकरीबन 70 लाख लोग जो हैं वो दुनिया भर में आलूदगी, एयर जो आलूदगी है उसकी वजह से डेथ होती है। लाहौर का डेटा मैंने आपको दी है। स्मॉग के सीज़न का 4 महीने का अगर आप डेटा लें तो 30 से 35% हॉस्पिटल एडमिशन्स में इजाफा होता है, सिर्फ रेस्पिरेटरी और लंग्स और जो इससे रिलेटेड है रेस्पिरेटरी डिजीज़, उसमें इजाफा होता है। ये आप लोगों का फैसला जो है AQI का आप लोगों के हाथ में है। हम आपको मायूस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें 90% जो किरदार है वो लाहौर के रहने वाले लोगों ने खुद अदा करना है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें,
स्मॉग जो है वो मौत है और उसकी पूरी साइंटिफिक डेटा मौजूद है कि अगर आपकी उम्र की एक्सपेक्टेंसी एज की जो है वो 70 साल है तो आप 10 साल पहले आपकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ AQI रिलेटेड डिजीजेस। हमारे जो बच्चे हैं वो मीथेन क्लाउड्स के नीचे हम लोगों की वजह से रह रहे हैं और जो ग्राउंड लेवल हीट का इस वक्त है वो हमारे सामने है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीन ऐप को आप डाउनलोड करें, ट्रैवल करते वक्त आप देखें अपने GIS मैप्स के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर कि जिस तरफ बहुत कंसंट्रेशन है वहाँ से अपनी गाड़ियों को डाइवर्ट करें। जो आपकी शिमला पहाड़ी का एरिया है और जो आपका सर्कुलर कॉरिडोर है जहाँ स्कूल्स हैं, ख़ास तौर पर हमने ट्रैफिक की जो डाइवर्जन है वो तो अभी हम लगा देंगे 1 हफ्ते के अंदर जो हमारा स्मॉग का मैनेजमेंट प्लान होगा। जिस तरह स्मॉग आएगी, बच्चों के स्कूल का टाइमिंग हमने तब्दील किया है जिसमें 8:45 किया है क्योंकि उस वक्त सुबह के वक्त ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स की वजह से और AQI की वजह से अनहेल्दी है। मास्क का इस्तेमाल जो है बच्चों के लिए हमने स्कूलों में मस्ट कर दिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जिस तरह प्रोग्रेस करेंगे अगले हफ्तों में, अल्लाह करे स्मॉग कम हो, लेकिन हम सबको भी मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो हम आपको हिफाजती तदाबीर देते रहेंगे, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको इक्विप करते रहेंगे। 1373 के ज़रिए आप अपने रिपोर्ट करें इंसिडेंट्स, हमारी स्क्वाड्स इंशाल्लाह पहुंचेंगी, लेकिन बेहतर यही है कि स्क्वाड्स के पहुंचने से पहले हम अपनी जो बिहेवियर है उसको बदल लें, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी शोबे से हो। अच्छा मैडम, ये तो बड़ी अच्छी आपकी ख्वाहिश है पूरे पंजाब की, सबको सवाल करने का मौका मैं दूंगी। बर वक्त जो अब इक़दाम शुरू किए हैं और वक्त से पहले, लेकिन इंडियन पंजाब से आपने कहा कि 30% से ज़ायद जो है वो स्मॉग पाकिस्तान की सरहद से होकर लाहौर में दाखिल होती है, लेकिन आखिरी राब्ता इंडिया के साथ नवंबर 2017 में हुआ था। तो अभी कोई आपका लेटेस्ट कोई इंडियन हुकूमत के साथ राब्ता हुआ? और दूसरा, अगर स्मॉग मजीद बढ़ती है तो क्या स्कूलों में जो है वो बच्चों को छुट्टियां दी जाएंगी? 4 सवाल किए आपने। पहला सवाल आपका इंडिया के साथ बातचीत का है। इंडिया के साथ बातचीत जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है उसका एक विजन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दिया। हम वर्ल्ड बैंक का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें लाहौर डिवीज़न की तमाम ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हैं और उसके अंदर ही क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक कंपोनेंट है और वो 30% है। हम 30% को मैनेज करेंगे क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ज़रिए, लेकिन 70% को हमने खुद मैनेज करना है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और अब अगर हम 70% को मैनेज करके दुनिया को ये दिखाएं कि 70% हमने मैनेज किया है जो हमारे उससे था और 30%, तो फिर प्रेशर भी पड़ता है उन कंट्रीज़ पर जो कि ये कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। लेकिन ये ऐसा मसला है कि हर कंट्री, दुनिया में हर कंट्री, चाहे वो चाइना में बीजिंग हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, ये तमाम अपने शहरियों को, मैं एक बात भूल गई, जो तरमीम हुई है आईन 26वीं, उसमें 9A सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को बुनियादी हक बना दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत बड़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मैं समझती हूँ कंट्रीब्यूशन है और ये आइंदा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि जब आपका बुनियादी हक बन जाता है तो जाहिर है आपके बजटरी एलोकेशंस, आपकी बजट्स, आपकी पॉलिसीज़, आपकी जो विज़न होता है, डिपार्टमेंटल विज़न हो, कंट्री का विज़न हो, प्रोविंशियल हो, नेशनल हो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये पहला स्टेप है। ये शहबाज शरीफ साहब इसमें खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और उनको ये होना चाहिए। स्कूलों की छुट्टियां बिल्कुल हमारे SOPs हैं। पिछले साल आपने देखा कि वो वर्स जिस वक्त बबल स्मॉग का बन जाता है और इफ़ेक्ट आ जाता है तो उसमें फिर हम बच्चों को इससे महफूज रखने के लिए हम स्कूल्स की छुट्टियां करते हैं।